दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का यूपीआई सिस्टम दुनिया में सबसे सफल और लोकप्रिय डिजिटल सिस्टम है। अब इसको और मजबूत बनाने के लिए एक नई सोच सामने आई है, एक यूनिफॉर्म इंटरचेंज फी। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीआई के माध्यम से बैंक अकाउंट से फ्री ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन वॉलेट्स जैसे मोबीक्विक, अमेजन पे, स्लाइस, ओमनीकार्ड ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं। इसका एक रीज़न है कि इंटरचेंज फी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फिलहाल अगर आप एक वॉलेट से 2000 या उससे ज़्यादा की पेमेंट करते हैं तो 1.1% इंटरचेंज फी लगती है, लेकिन अगर अमाउंट 2000 से कम है तो कोई फ़ी नहीं है। अब बात हो रही है कि एक यूनिफॉर्म इंटरचेंज फी की, जो हो सकती है 0.6% या 0.7% के बीच। क्या ये चेंज हमें एक नए युग की तरफ ले जाएंगे? आइए समझते हैं इसका कुछ प्रॉस एंड कॉन्स। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लोड रिडक्शन ऑन बैंकिंग सिस्टम। ज़्यादा ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली बैंक्स पर होने के बजाय वॉलेट्स के माध्यम से होंगे, जो बैंक्स के सिस्टम पर लोड कम करेंगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर आप बार बार अपना बैंक अकाउंट यूपीआई के लिए यूज़ करते हैं तो हैकिंग या फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाता है। वॉलेट्स इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। रेवेन्यू जनरेशन फॉर वॉलेट कंपनीज। यूनिफॉर्म फी होने से वॉलेट कंपनीज अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेट्स यूज़ करने के लिए इंसेंटिवाइज कर सकेंगे। स्मॉल ट्रांजैक्शंस का बूस्ट। 2000 से कम ट्रांजैक्शंस फी अब वॉलेट से के माध्यम से होने लगेंगे, क्योंकि अब एक यूनिफॉर्म फी होगी। ईज ऑफ माइक्रो पेमेंट्स। छोटी पेमेंट्स जैसे कि वेंडर्स, एम्प्लॉयज़ को सैलरी और छोटे मर्चेंट्स के लिए भी वॉलेट्स का यूज़ बढ़ सकती है। चलिए अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। हायर कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स। इंटरचेंज फी का असर कस्टमर्स पर पड़ सकता है अगर वॉलेट्स अपने फीस बढ़ाने लगे। कंपटीशंस विद फ्री यूपीआई। बैंक अकाउंट से फ्री यूपीआई होने के वजह से कस्टमर्स वॉलेट्स पर स्विच करने में हेजिटेट कर सकते हैं। टेक्निकल चैलेंजेस। सब वॉलेट्स और मर्चेंट्स के लिए नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करना एक टेक्निकल और ऑपरेशनल चैलेंज होगा। रेवेन्यू शेयर डिस्प्यूट्स। वॉलेट कंपनीज और एनपीसीआई के बीच रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। एनपीसीआई और वॉलेट कंपनीज के लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं। तो वे फॉरवर्ड सर अवेयरनेस कैंपेन्स। कस्टमर्स को एडुकेट करने के लिए कैंपेन्स चलाए जाएं, जिसमें वॉलेट्स के बेनिफिट्स हाईलाइट किया जाए। इंसेंटिवाइज द कस्टमर्स। कैशबैक और रिवॉर्ड्स जैसे इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं ताकि लोग वॉलेट्स यूज़ करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट। सरकार को छोटी वॉलेट कंपनीज को सब्सिडी या टैक्स बेनिफिट्स देने चाहिए ताकि वो नए कस्टमर्स ला सकें। कोलैबोरेशन विद मर्चेंट्स। छोटे और बड़े मर्चेंट्स को वॉलेट्स का यूज़ एक्सेप्ट करने के लिए समझाया जाए और उन्हें रिवार्ड्स दिया जाए। एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स। वॉलेट्स के लिए और एडवांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डेवलप किया जाए जो कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाए। दोस्तों, एक यूनिफॉर्म इंटरचेंज फी एक बड़ा कदम हो सकता है भारत के लिए डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, लेकिन इससे जुड़ी चैलेंजेस को सही तरीके से हैंडल करना ज़रूरी होगा। वॉलेट्स और यूपीआई के बीच एक बैलेंस बना के कस्टमर्स के लिए एक सीमलेस और सिक्योर एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सकता है। आपका क्या मानना है? क्या यूनिफॉर्म इंटरचेंज फी एक सही कदम है? अपनी राय नीचे कमेंट पर ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।